अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने के मैप का इंट्रोडक्शन देखा था और फिर हमने दो वेरिएबल वाले फंक्शंस को के मैप से सिंप्लीफाई करना देखा था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम उसी कॉन्सेप्ट को और आज हम देखते हैं कि 3 और 4 वेरिएबल वाले जो फंक्शंस हैं उनको के मैप के साथ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये पहली एग्जांपल आपके सामने है वेयर द फंक्शन गिवन टू यू इज f इज a बार b बार c बार। वी स्टार्ट विद वेरी सिंपल फंक्शंस। f इज इक्वल टू a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c। ठीक है, तो इसको हमने के मैप सिंप्लीफाई करना है, तो वेरी सिंपल a बार b बार c बार। सो पहले तो आपको के मैप बनाना होगा। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला, तो ये इसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स आ गए। a बार a and columns are b bar c bar, then b bar c, then bc and then bc bar। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर लें इस के मैप में। a बार b बार c बार is this, so 1 here, a bar b bar c bar, then a bar b bar c, so a bar b bar c is 1 here। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ग्रुपिंग करनी है। तो 2 का अगर हम यहाँ से फोल्ड करें, यहाँ से फोल्ड करें, तो ये सेल जो है ये इसके ऊपर मैप कर जाएगा। इट मींस इन 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, और अब इसका आंसर हमें लिखना है, दैट इज़ वेरी सिंपल। सो इसमें इस ग्रुपिंग में सिंगल रो इज़ इंक्लूडेड एंड दैट इज़ कॉमन इज़ ए बार फ्रॉम दिस साइड, सो ए बार फ्रॉम द रो साइड। और इस ओवरलैपिंग में या इस ग्रुपिंग में 2 कॉलम्स शामिल हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इनमें जो कॉमन टर्म है दैट इज़ बी बार। ठीक है, तो इधर से कॉलम साइड से बी बार आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेटिंग द सी वेरिएबल, सी बार प्लस सी इज़ सी बार प्लस सी इज़ 1। तो जो वेरिएबल कॉमन है वो हम ले लेते हैं, तो बी बार कॉमन है इन दोनों में, इसमें और इसमें बी बार इज़ कॉमन और सी डिफरेंट है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस साइड से कॉलम साइड से बी बार आ गया। सो द आंसर इज़ ए बार बी बार। और वैसे भी अगर आप इनको सिंप्लीफाई करके देख लें तो इन दोनों में कॉमन टर्म ए बार बी बार आएगी और सी बार प्लस सी, दिस इज़ 1 एंड दैट इज़ जस्ट ए बार बी बार। ठीक है, अच्छा ऑनवर्ड्स में साथ जैसे प्रीवियस लेक्चर से हमने शुरू की थी ये प्रैक्टिस कि हम के मैप के थ्रू भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं फंक्शन को और एल्जेब्रिकली भी हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब मैं ऑनवर्ड सिर्फ जो है वो के मैप के थ्रू ही फंक्शन को सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ अब आप जहन में रखेंगे। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज विच इज़ गिवन टू यू इज़ ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार। तो इनिशियली मैं 3 वेरिएबल में बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ और फिर आगे चल के हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। सो ए बार बी बार सी बार इज दिस वन, ए बार बी बार सी बार, एंड देन ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार इज दिस वन। दैट्स इट। 2 हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं। रिमेनिंग जो सेल्स हैं वो ऑब्वियसली सारे ज़ीरोज़ हैं जिनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, तो अगर यहाँ से फोल्ड करें तो ये 1 जो है ये इसके ऊपर या ये सेल इस सेल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। इट मीन्स ये दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं, तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे हम। तो इनकी ग्रुपिंग करने से ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। अब इसका आंसर लिखना है, तो दैट इज़ फॉर दिस ग्रुप ये दोनों रोज शामिल हैं। तो ए बार प्लस ए इधर से 1 आ गया और कॉलम जो है वो सिर्फ इस ग्रुप में सिर्फ एक ही है एंड दैट इज़ दिस कॉलम। तो इसमें कॉमन जो है दैट इज़ बी बार सी बार। सो आंसर इज़ बी बार सी बार एंड दैट्स इट। ठीक है, वो अगर आप इसको एल्जेब्रिकली भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें ये 4 टर्म्स दी गई हैं, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो सबसे पहले इसको मैप में ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, फंक्शन को। सो ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार इज़ दिस वन, ए बार बी बार सी बार।
then A B bar C bar, A B bar C bar. So A B bar C bar, so 1 here. Then A bar B C, A bar B C. So A bar is this row, B C is this column, so 1 here. And then A B C, A is this row, B C is this column, so 1 here. अच्छा, यहाँ पे ये देख लें कि ये 4 वंस हैं। तो हमने कहा था कि जो ओवरलैपिंग है वो एक तो लार्जेस्ट पॉसिबल ओवरलैपिंग होनी चाहिए और ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 रेज़्ड पावर n होना चाहिए। n में भी 0 1 2 3, सो 1 2 4 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 4 सेल्स हैं, लेकिन क्या ये चारों का एक ग्रुप बनेगा? द आंसर इज नो। द रीज़न इज कि अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करें तो ये सेल इसके ऊपर आ जाएगा और ये सेल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो क्या ये दोनों सेल्स इन दोनों सेल्स के ऊपर आ रहे हैं? द आंसर इज नो। अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये दोनों सेल्स इसके ऊपर आ रहे हैं, इनके ऊपर नहीं आ रहे। इट मीन ये चारों एडजेसेंट नहीं है, लेकिन ये इसके एडजेसेंट है। इट मीन ये दो का एक ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके एडजेसेंट है, इट मीन ये भी दो का एक बन जाएगा। तो यहाँ पे दो दो के दो ग्रुपिंग हुई, दो के दो ग्रुप्स बने, ठीक है। अब इनके हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। एफ इज इक्वल टू वॉट, सो इस ग्रुप का आंसर, इधर से दोनों रोज शामिल हैं तो ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ये इधर से 1 आ गया। और कॉलम सिर्फ एक ही शामिल है इस ग्रुप में, सिर्फ ये वाला कॉलम शामिल है, तो इधर से कॉमन टर्म इज बी बार सी बार, सो बी बार सी बार फाइन प्लस। इस तरह से अगर इसका हम आंसर लिखें तो अगेन दोनों रोज शामिल हैं, तो ए वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इधर से 1 आएगा और इधर से कॉलम सिर्फ एक ही है और कॉमन टर्म इज बी सी, तो 1 इधर से आ गया और बी सी इधर से, तो 1 इंटू बी सी, दैट इज जस्ट बी सी एंड दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर। अब ये ध्यान में रखें कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं, तो दो का जब ओवरलैप हुआ, दो का ग्रुप बना, तो लुक एट दिस, जो आंसर आया है उसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। फॉर इंस्टेंस इसमें ए वेरिएबल एलिमिनेट हुआ है, इसमें भी ए वेरिएबल एलिमिनेट हुआ है, लेकिन दो के ओवरलैप में कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, ठीक है, फाइन। और इसको अगर आप वैसे भी सिंप्लीफाई कर लें अलजेब्रिकली भी, तो यू विल रीच विद द सेम आंसर, ठीक है। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू यू, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ज़रा देखते हैं हम, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप, फाइन। और ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। पहला स्टेप यही है कि आप फंक्शन जो गिवन है उसको के मैप में ट्रांसफ़र कर लें। ए बार बी बार सी बार इज़ 1 हियर, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार इज़ 1 हियर। then a bar b bar c, a bar b bar c, 1 here. Then a b bar c, a b bar c, a this row, b bar c this column, so 1 here, ठीक है। so यहाँ पे ये 4 वंस आ गए, ठीक है। अब हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो पहली बात कि 4 वंस हैं, तो क्या 4 का ओवरलैप लार्जेस्ट पॉसिबल बन सकता है? द आंसर इज यस। अगर आप यहाँ से फोल्ड करें इस मैप को तो ये दोनों इन दोनों सेल्स के ऊपर आ जाएंगे, और अगर हम यहाँ से फोल्ड करें इस मैप को तो ये दोनों सेल्स इन दोनों सेल्स के ऊपर आ जाएंगे। इट मीन्स ये चारों का एक जो है वो ग्रुप बनेगा, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल, अनलाइक द प्रीवियस एग्जांपल जहाँ दो के दो बने थे। सो पहली बात कि इनका ग्रुप जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अब अगर हम इसका आंसर लिखना चाहेंगे, फिजिकल टू व्हाट, सो इस ओवरलैप में दोनों रोज शामिल हैं, तो इधर से तो ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 1 आएगा इधर से आंसर। और इधर से दो कॉलम्स, ये दो कॉलम शामिल हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इनमें कॉमन टर्म इज बी बार, सी एलिमिनेट हो जाएगा, सी बार प्लस सी इज 1, सो कॉमन टर्म रह जाएगी इधर से बी बार, सो दैट्स इट, एफ इज बी बार, दिस इज द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। गौर करें कि अगर हमारे पास 4
स्केयर्स या 4 सेल्स की ग्रुपिंग हो रही है, तो बैकएंड पे 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो रहे हैं, आंसर में सिर्फ एक वेरिएबल रह रहा है, और हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं हर टर्म में, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए और सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, तो जितना लार्जर ओवरलैप होगा उतने ज्यादा वेरिएबल बैकएंड पे एलिमिनेट हो जाएंगे। बाय द वे, अगर आप इस फंक्शन को के मैप अलजेब्रिकली भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल रीच विद द सेम कंक्लूजन, ठीक है। लेट्स से मैं जरा जल्दी से एक दफा ये करके दिखा देता हूँ। तो पहली 2 टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, ए बार इनमें कॉमन नहीं है, पहली और इसको करना पड़ेगा हमें, पहली और तीसरी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली और इनमें ए बार बी बार, तो इनमें पहली और तीसरी में ए बार बी बार कॉमन है, इधर रह गया सी बार प्लस सी, और ये जो दूसरी और चौथी है इनमें अगर देखें तो कॉमन इज ए बी बार, और इधर से रह गया सी बार प्लस सी, तो ये सी बार प्लस सी इज 1, सो दिस इज ए बार बी बार प्लस ये भी 1 आ गया सी बार प्लस सी, तो इधर से रह गया ए बी बार। अच्छा, अगर गौर करें तो इन दोनों में फर्दर बी बार कॉमन है, और ये आ गया ए बार प्लस ए, और ये फिर 1 हो जाता है, तो दैट इज जस्ट बी बार, ठीक है। तो यू कैन सी हियर वी हैड written down this answer in just one step. I hope this is clear. Fine, ठीक है, आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, फंक्शन को के मैप से हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें अब इसको मैं अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके नहीं दिखाऊंगा, आप प्लीज़ खुद से इसको करके देख लीजिएगा। मैं के मैप से सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, ए बार बी बार सी बार, सो 1 हियर, ए बार बी बार सी बार, फिर ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, 1 हियर, देन ए बी बार सी, ए इज दिस रो, बी बार सी इज दिस कॉलम, सो 1 हियर, दैट्स इट। अब आपको पता है कि 3 का तो नहीं बन सकता, 2 का ओवरलैप होगा, ये 4 का होगा, तो ये सेल इसके एडजेसेंट है, तो इन दोनों का ओवरलैप करके एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, ये 1 इसके भी एडजेसेंट है, तो यहाँ भी ये 2 का ओवरलैप होगा, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल ओवरलैप, ऑल्दो ये 1 इसके साथ यूज हो चुका है, बट दिस विल बी रीयूज्ड विद दिस एज 1, और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी एग्जांपल भी, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। बट एनीवे, ये दोनों का एक ओवरलैप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, 2 का बनेगा, एक का नहीं बनाना, दिस 1 विल बी रीयूज्ड विद दिस एज वेल। आंसर लिखना है, तो इस ग्रुप का आंसर क्या होगा, ए बार from common from row side is a bar, this is common in this group, और कॉलम में ये पहला और दूसरा कॉलम है इस ग्रुप में, तो इनमें कॉमन टर्म है बी बार, तो इधर से आ गया बी बार, ठीक है, प्लस इस ग्रुप का आंसर हमने लिखना है, तो इसमें ये दोनों रोज शामिल हैं, तो इधर से तो आंसर आ गया 1, आई मीन ए वेरिएबल इज एलिमिनेटेड, और कॉलम जस्ट एक ही है विच इज़ दिस वन, तो इसमें जो कॉमन टर्म है वो बी बार सी है, तो प्लस बी बार सी, एंड दैट्स इट, ठीक है। प्लीज़ वेरीफाई दिस एज एन एक्सरसाइज कि इसको अगर हम एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करें तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। आगे चलें, लेट्स से वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई दिस फंक्शन यूजिंग के मैप, ठीक है। और लेट्स से यहाँ जो फंक्शन है वही 3 वेरिएबल्स वाला मैप ही है, ए बी सी वेरिएबल्स हैं, टर्म्स जो दी गई हैं मिन टर्म्स वो m0 है, m1 है, m2, 3, 6 और 7 है, ठीक है। तो you know this is m0, this is m1, this is m3, this is m2, 4, 5, 7, 6, so m0 is this, so mark 1 here, m1 is this, so mark 1 here, m2 is this, so mark 1 here, m3 is this, so mark 1 here, then m6, 4, 5, then 6 is here and 7 is here, ठीक है। तो आपने जो गिवन फंक्शन है उसके अगेंस्ट जो मिन टर्म्स हैं उन स्क्वायर्स में 1 मार्क कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुपिंग 6 की तो नहीं हो सकती, ये 6 हैं, 4 की होती है लार्जेस्ट ओवरलैप,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये दोनों इन दोनों के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये 4 का एक ग्रुप बनेगा, ये 4 का एक ग्रुप बनेगा, जो हम कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। ये 4 का एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट, अगर हम ये 2 रह गए, ठीक है। अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये दोनों इन दोनों के ऊपर आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी ये 4 का एक ओवरलैप, लार्जेस्ट पॉसिबल ओवरलैप, ठीक है। ये 4 का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। ये 2 1 जो हैं, ऑल्दो ये 2 1 इस ग्रुप में यूज हो चुके हैं। लेट्स से इस ग्रुप को मैं G1 का नाम, चलें वैसे हम कर लेते हैं। ये 2 1 जो हैं वो इस ग्रुप में यूज हो चुके हैं, लेकिन ये चूंकि इन 2 1 के भी एडजेसेंट हैं, इसलिए ये भी 4 का ग्रुप बनेगा, ये 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब इनके आंसर लिखने हैं। सो एफ इज व्हाट, लेट्स से हम इसका आंसर लिखते हैं। उसमें दिस रो इज इंक्लूडेड, तो कॉमन जो है रो साइड से ए बार है। कॉलम साइड से अगर बात करें इस ग्रुप के लिए, ये जो 4 का ये ग्रुप है, तो चारों कॉलम शामिल हैं इसमें, ठीक है। चारों कॉलम शामिल हैं। तो जब चारों कॉलम शामिल हैं तो इधर से आंसर 1 आएगा, ठीक है। व्हेन ऑल द कॉलम्स आर इंक्लूडेड इन सम ग्रुप, ठीक है, तो उधर से आंसर 1 आएगा। कैसे, मैं ज़रा ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखें, अगर हम चूँकि चारों शामिल हैं, ठीक है, तो अगर पहले 2 में देखें तो पहले 2 में कॉमन टर्म क्या है, पहले 2 कॉलम्स हैं बी बार, इट मीन्स सी बार, यहाँ सी है सी बार है, यहाँ सी है सी है, तो सी बार प्लस सी वन हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले 2 कॉलम्स में जो कॉलम है कॉमन है दैट इज़ बी बार। नेक्स्ट 2 कॉलम्स में जो कॉमन है इस तरह से दैट इज़ बी, क्योंकि यहाँ सी है और यहाँ सी बार है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बी रह जाएगा। अब अगर इन 2 में देखें, ये पहले 2 कॉलम से बी बार आया और नेक्स्ट 2 कॉलम से बी आ गया। अगर इनको देखें हम, ठीक है, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को, तो यहाँ बी बार है और यहाँ बी, तो बी बार प्लस बी इज़ 1। आई मीन कि अगर सारे कॉलम्स शामिल हों 4 वेरिएबल वाले मैप में, अगर चारों किसी ओवरलैप में एंटायर कॉलम शामिल हों, तो उधर से वो दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी बी और सी है फॉर इंस्टेंस, ये जो भी हैं वो दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी इधर से आंसर 1 आएगा, इधर से आंसर 1 आएगा, और इधर से ए बार आया, तो ए बार इंटू 1 इज ए बार, ठीक है। या अब ये कह लें इधर से ए बार आ गया कॉमन और इधर से एलिमिनेट हो गए दोनों वेरिएबल्स, ठीक है, बी और सी। तो दैट्स इट, ए बार प्लस, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसमें ये दोनों रोज शामिल हैं, तो यहाँ ए बार है और यहाँ ए कॉमन कुछ नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा इधर से ए वेरिएबल। और ये 2 कॉलम्स हैं, ये 2, दिस वन एंड दिस वन, तो इनमें कॉमन क्या है दैट इज़ बी। इस ग्रुप में इन 2 कॉलम्स में द कॉमन टर्म इज बी, तो यहाँ से बी आ गया एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। इसमें क्या किया गया है, इसमें अगेन एक फंक्शन दिया गया है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यूजिंग के मैप। फाइन, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। फंक्शन जो गिवन है वो क्या है उसमें ए बार सी है। अच्छा, ये ए बी सी 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें ये मिन टर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें मिसिंग जो टर्म है दैट इज़ बी। तो एक तरीका तो ये है, इन सब में जो जो मिसिंग हैं, फॉर इंस्टेंस इसमें सी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, तो आपको जैसे मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि कैसे मिन टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो एक तो तरीका ये है कि आप वो कर लें, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ए बार सी इंटू बी प्लस बी बार, ठीक है। बी प्लस बी बार इज़ 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बार सी बी, यानी ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी।
सिमिलरली इसमें भी कर लें, ये ऑल कंप्लीटेड है, ठीक है, और इसमें ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर लें, एक्सपैंड कर लें, मिन टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, ये वो देख लें कितनी है, उन जगहों पे फिर वंस मार्क कर लें। द अदर वे इज कि आप अब देखें, ये ए बार सी था, ये ए बार सी था, तो उसको जब बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म्स आ गई आपके पास, ठीक है, दो मिन टर्म्स बन गई बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करने से। वो दो मिन टर्म्स कौन सी हैं? ए बार बी सी, ए बार दिस रो, बी सी इज दिस कॉलम, तो यहाँ वन आया है ए बार बी सी, ठीक है। दूसरी है ए बार बी बार सी, ए बार और बी बार सी, ठीक है, ए बार बी बार सी, ठीक है। तो ए बार बी बार सी इज दिस वन, ठीक है। अच्छा, ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको एक्सपैंड करें पहले एक्चुअल। तो इसका ये है कि हम इसके अगेंस्ट ये देख लें कि कहाँ कहाँ वंस आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमने ये देखना है कहाँ कहाँ वंस आ रहे हैं। तो अगर इसको हम डायरेक्ट मैप करने की कोशिश करें तो ए बार इज दिस रो, ए बार इज दिस रो, ए बार इज दिस रो, और सी अगर आप देखें तो ये दो जो कॉलम्स हैं इनमें सी कॉमन है। आई मीन दीज टू कॉलम्स, सेकेंड एंड थर्ड, ये बेसिकली सी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी इसमें सी एज वन यूज होगा इन दो कॉलम्स में। बी कुछ भी हो सकता है, बी में भी ज़ीरो और बी में भी वन, लेकिन इन दो कॉलम्स में सी जो है एस सी यूज़ हो रहा है, ठीक है, इन दो कॉलम्स में, सेकंड और थर्ड में। तो इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे मैप कर लेते हैं, ए बार सी मीन ए बार दिस रो एंड सी इज दीज टू कॉलम्स, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स सी, ठीक है। तो ये यही दो टर्म्स आएंगी जो हमने इसको एक्सपैंड करके बी प्लस बी बार से पहले मल्टीप्लाई किया, उनको एक्सपैंड किया, तो वो वही दो टर्म्स आई जो हमने डायरेक्टली मार्क कर ली। तो आपके ऊपर है, आप प्लस जैसे यहाँ पे ए बार बी है, ए बार बी है इंटू सी प्लस सी बार कर लें, तो ये फिर यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार। तो ए बार बी सी कौन सी होगी? ए बार बी सी, वो ये वन है, ये ऑलरेडी मार्क हुआ वन, फाइन, अगर ना हुआ था तो हम यहाँ वन मार्क कर देते। और नेक्स्ट इज ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, तो ए बार दिस रो, बी सी बार दिस कॉलम, तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको डायरेक्ट ए बार बी को अगर मैप करते, ए बार बी को, तो ए बार इज दिस रो एंड बी अगर आप देखें तो ये थर्ड और फोर्थ कॉलम में बी इज अपेयरिंग एज अनप्राइम्ड, बी सी और ये बी सी बार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि इन दो कॉलम्स में b is appearing as unprimed, तो a bar is this row and b is these two columns, तो इन दो जगहों पे वन आ गया, ठीक है। तो आप बेशक डायरेक्ट कर लें, a b bar c, a b bar c is a is this row, b bar c is this column, so a b bar c, a this row, b bar c this column, and last is bc, bc, and bc is ये बी सी है, इज दिस कॉलम थर्ड कॉलम बी सी, ए कुछ भी हो सकता है, ए में बी ज़ीरो, मे बी वन, इनफैक्ट ये टर्म ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही, बी सी, सो बी सी इज दिस कॉलम, तो यहाँ वन और यहाँ वन, ठीक है। अगर यहाँ वन ना भी होता तब भी हमने लगाना था, बी सी इज दिस कॉलम, तो इन इस कॉलम में वन। सो एनीवे, आप इसको पहले मिन टर्म्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, अभी मैंने बाकी प्रोसेस नहीं किया, प्लीज़ वो आप अगर करना चाहें तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ए बी बार सी प्लस बी सी इंटू ए प्लस ए बार, और इसको बाद में आप एक्सपेंड कर लें तो आपके पास इवेंचुअली ये 5 वंस इन जगहों पे आएंगे, ठीक है। अब आपने इसकी क्या करनी है, अब आपने इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप 4 का बन सकता है, यस। जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों वंस इन दोनों वंस के ऊपर आएंगे, और अगर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों वंस इन दोनों वंस के ऊपर आएंगे। इट मीन्स
ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वन है तो दिस वन इज एडजेसेंट टू दिस, ये 2 का एक ग्रुप बन जाएगा एंड दैट्स इट। सो नाउ वी कैन राइट डाउन द आंसर। तो वो इस ग्रुप का जो 4 वाला है इसका आंसर क्या होगा, दोनों रोज शामिल हैं, ए वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, नथिंग इज कॉमन, यानी 1 इधर से आएगा, और ये 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इनमें कॉमन जो है दैट इज सी इज कॉमन इन दीज 2 कॉलम्स। सो इधर से सी आ गया, दैट्स इट। प्लस इस ग्रुप के लिए आंसर अगर हमने लिखना है तो इसमें ये रो है, कॉमन इज फ्रॉम रो साइड, कॉमन इज ए बार, और थर्ड और फोर्थ कॉलम है इस ग्रुप में, उनमें कॉमन जो है दैट इज बी। सी विल बी एलिमिनेटेड क्योंकि यहाँ सी इज अनप्राइम्ड है और यहाँ सी इज प्राइम्ड है, तो दैट इज एलिमिनेटेड। सो कॉमन इज जस्ट बी। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप, ठीक है। और फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो बेसिकली उसमें ये टर्म्स हैं, m0 है, m0 यहाँ बनती है आपको पता है, m1 यहाँ बनती है, m2 आपको पता है यहाँ बनती है, ठीक है। दिस इज m3 नहीं है, फिर m4 इज 1 हियर, m5 1 हियर, ठीक है। देन m6 इज 1 हियर, ठीक है। एंड देन m15 आपको याद होगा, दिस इज m15, ए बी एंड सी डी, 1 1 1 1 दैट इज 15, ठीक हो गया। अच्छा, अब ग्रुपिंग कर लें। तो ग्रुपिंग 4 का अगर यहाँ से हम फोल्ड करें तो ये दोनों इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से फोल्ड करें तो ये दोनों इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, तो ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, दिस वन, फाइन। उसके बाद अगर हम इनको देखें, लार्जेस्ट पॉसिबल यहाँ भी 4 का बनेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल जो है वो 4 का बनेगा। जब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका कोई एडजेसेंट नहीं है, ये इटसेल्फ, और ये डेफिनेटली ये इसमें कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। आंसर लिख लें। सो आंसर इज, लेट्स से ये 4 का जो ग्रुप है इनका आंसर अगर हमने लिखना है तो वेरिएबल बेशक लिख लें, जैसे मैंने आपको समझाया है, ए बार बी, ए बी बार, और इधर आ जाता है सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार। तो इस ग्रुप का जो आंसर होगा, इसमें ये 2 रोज़ हैं, पहली और दूसरी, इनमें कॉमन टर्म इज़ ए बार, और पहले 2 कॉलम्स इसमें शामिल हैं इस ग्रुप में पहले 2 कॉलम शामिल हैं, दिस एंड दिस। तो इनमें कॉमन टर्म इज सी बार, यू कैन सी बार इज कॉमन, सो इधर से कॉमन टर्म सी बार आ गई, सो ए बार सी बार आ गया आंसर, प्लस इस ग्रुप का आंसर, पहली 2 रोज, तो इधर से कॉमन टर्म आ गई ए बार, और पहला और चौथा कॉलम, ठीक है, पहला और चौथा कॉलम, तो इनमें कॉमन इज डी बार, इनमें कॉमन जो है दैट इज डी बार, तो ए बार डी बार प्लस दिस वन, ये सिंगल का, तो इसमें दिस रो, इसमें कॉमन क्या है, दिस रो विच इज ए बी, और कॉलम साइड पे कॉमन क्या है, सी डी,
सो ये आ गया ABCD। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कोई एडजेसेंट नहीं है तो बैकएंड पे कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ है। 4 वेरिएबल वाला फंक्शन, तो ये टर्म भी 4 वेरिएबल्स में आ गई। हाँ, जहाँ 4 की ग्रुपिंग हुई है वहाँ बैकएंड पे 2 वेरिएबल एलिमिनेट हुए हैं। इसमें बी और डी हुए हैं और इसमें बी और सी हुए हैं फॉर इंस्टेंस। वो डिपेंड करता है कि वो 4 वंस कहाँ पे हैं, ठीक है। और अगर कोई 2 का होता फॉर इंस्टेंस तो फिर वो एक वेरिएबल बैकएंड पे एलिमिनेट होता। तो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी सिंप्लीफाई हमने करना है यूजिंग के मैप। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें सॉरी दिस इज तो इसमें देखें M0 है, ठीक है। सो M0 इज this, then M1 is this, then M3, this is M2 and this is M3, so M3 is this, so M0, M1, M3, 4, then 5, 6 ये है, 7, 4, 5, 7, then 12, 13, 12, 13 and 15, 12, 13 and 15, 12 is this, 1, 1, 0, 0, 12, 13 is this, 1, 1, 0, 1, this is 13, and 15 is this, 1, 1, 1, 1. So 12, 13 and 15, ठीक है। 12, 13 and 15, ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं, 12, 13 and 15, दैट्स इट। अब आप इनकी ग्रुपिंग कर लें, ठीक है। तो ग्रुपिंग आप देख लें कि किस तरह से अब यहाँ पे करेंगे हम। 4 का हमें ओवरलैप करना है, ठीक है। 8 का पॉसिबल है यहाँ पे, 8 का तो कोई नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन 2 की बात करें तो ये इन 2 के एडजेसेंट हैं, ठीक है। इट मीन्स इन 4 का एक ओवरलैप होगा, ठीक है। अच्छा, इन 2 की अगर हम बात करें तो ये 2 इन 2 के एडजेसेंट हैं, तो ये भी 4 का एक ओवरलैप बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इन 2 की बात करें तो जब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इन दोनों को साथ एडजेसेंट होंगे, तो ये एक 4 का बनेगा। और सिमिलरली अगर हम इस वन की बात करें तो ज़ाहिर है जब यहाँ से फोल्ड करेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल हमने बनाना है, तो ये भी हमें ये 4 का एक ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। सो ये 4 के यहाँ पे 4 ग्रुप बन गए, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द आंसर। सो दिस इज, अब लिख लें बेशक, A बार B बार, दिस इज A बार B, दिस इज AB, this is AB bar, this is C bar D bar, this is C bar D, CD and CD bar, ठीक है। अच्छा, ये पहले का अगर हम देखें आंसर इस ग्रुप का, दिस वन, इसमें इधर से A बार आ जाएगा कॉमन और इधर से C बार आ जाएगा, ठीक है। तो A बार C बार प्लस ये 4 का अगर हम देखें तो इधर से तो A बार कॉमन आ जाएगा और इन 2 कॉलम्स में सेकंड और थर्ड में कॉमन इज D, तो A बार D, A बार D प्लस अगर हम इस ग्रुप का जो आंसर लिखें इसमें इधर से B आ जाएगा कॉमन और इधर से C बार, सो B C बार प्लस इसमें अगर हम देखें इस ग्रुप का आंसर तो इधर से B आएगा और इन 2 कॉलम्स में जो कॉमन है दैट इज D, C एलिमिनेट हो जाएगा, तो BD प्लस BD एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो है ये आंसर होगा, ये सिंप्लीफाइड आंसर होगा, ठीक है। तो
यहाँ तक हम करते हैं, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग के मैप्स, ठीक है।